तुमने धीरे से चुपचाप रह करके पानी लिया, कुल्ला कर लिया। इतने में घर का कोई सदस्य आया, ओहो बड़ी गलती हो गई, मैं पेस्ट नहीं ला पाया सुबह, कल भूल गया, वो गलती मेरी है। तुमने इतना और कह दिया, कोई बात नहीं। सामने वाले ने कह दिया कि नहीं ला पाए, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। यदि तुमने ये कह दिया, जाओ तुम्हारा परमात्मा बनने का लक्षण शुरू हो गया। पहले लक्षण में तुम अपने आप की कीमत करने वाले हो कि आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई इतनी सी सर थोड़ी, एक वेस्ट नहीं मिला, एक ब्रश टूटा मिला, नहीं, मैं ऐसा क्रोध नहीं करने वाला। नहीं पानी आया तो नहीं आया, अरे नहीं मिला, भोजन नहीं बना पाया, उसकी भी मजबूरी रही होगी, उसका भी सामने वाले की। जैन दर्शन को यदि तुम्हें समझना है तो मात अपना मत सोचो, सामने वाले की भी मजबूरी पर विचार करो। उसने तुम्हारे अनुकूलता की स्थिति नहीं बन पाई, उसकी भी कोई मजबूरी है, उसकी कोई परिस्थिति है। आज पेड़ में फल नहीं आ पाया तो तुमने काट डाला, फेल नहीं आ पाया तो नहीं आया, तुमने उखाड़ के फेंक दिया। हो सकता है शायद पेड़ में इस साल कोई मौसम, कोई बात नहीं, अगली साल आ जाएगा, अगली साल आ जाएगा। उखाड़ के काटना अलग है, उखाड़ना अलग है। आवश्यकता के लिए काटना अलग है। तुमने तो क्रोध में उखाड़ दिया, तुमने गुस्से में उखाड़ दिया, तुमने गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तुमने भैंस डाला, भैंस डाली क्योंकि दूध देना बंद कर दिया। इतने कसाई हो गए कि उसका खाना बंद कर दिया। दूध दे रही थी तो बिनोला था, 2 टाइम सानी थी, हरी घास भी थी, और दूध बंद करते ही एक गाय ने तुम्हें 5 बार दूध पिलाया है। अब 6वीं बार में वो बूढ़ी हो गई बेचारी, और जैसे उसने दूध बंद किया, झूठ मत बोलना, उसका भोजन पूरी जिंदगी भर उसने हरी घास खाई है, सानी खाई है। अब आज बुढ़ापे में उसे सूखा घास मिल रहा है, वो भी मिल जाए। अब मैं दशा आपकी करता हूँ। आपने पूरी जिंदगी भर खूब मज़े से हलवा माड़े खूब खाए हैं, जब चाहे जब खाए हैं, और जैसे बुढ़ापा आए, बाजरे की सूखी रोटी रख दी जाए, खा के दिखाओ थोड़ा। करम ठोकोगे, करम, मेरे पास आ जाओगे, महाराज क्या ज़िंदगी में पाप किए, मैंने क्या हो गया भैया। अब महाराज देखो बुढ़ापे में देखो ये हाल हो रहा है, हमने ऐसा कभी खाया ही नहीं, हमने तो इस प्रकार के खाया है। और आज हमारे बच्चों के राज में आज हमने कमाना बंद कर दिया, आज हमने व्यापार करना बंद कर दिया, आज हमारे हाथ पैर चलना बंद हो गए। तो देखो महाराज बासी सूखी रोटी दे रहे हैं, ये भी समय से मिल जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, कल्पना करना। तुम्हारे उस बुढ़ापे की हालत क्या है, 2-2 आंसू रोओगे और अंत में ये कह दोगे, हे भगवान इससे अच्छा तो तू ऊपर उठा ले, अब मुझसे रहा नहीं जाता, ये खाना कैसे खाऊं मैं, ऐसे कैसे रहूं यहां पर। कभी महानुभाव यही दशा गौशाला गाय पे सोच लेना। गाय दूध देती थी, आप ध्यान रखते थे भोजन का, हरी घास का, बिनोला का, और पौष्टिक जो भी है, और वो गाय भी शुरू से तुम्हारी थी, और पूरे 5 बार उसने जन्म दिया, बढ़िया खाया,
अंत में जा कर के अब 1 आध साल की ज़िंदगी रह गई और उसको क्या भोजन मिलता है, सड़क पर छोड़ दिया जाए, भोजन रूखा सूखा। वो गाय भी रोती है। कई बार गायें गौशाला में हमसे कहती हैं, बाबा जी हमारी हालत देखो, ये गले में नहीं जा रहा है। इससे तो अच्छा है कि बचपन से ही दर्द रहती तो कम से कम खाने की आदत रहती। अमीरी से गरीबी बहुत बुरी होती है। या तो पूरी जिंदगी भरी तुम खाने नहीं देते तो कम से कम आदत में आ जाता। अब बुढ़ापे में मेरी ये हालत हो रही है। वो गाय नहीं खा पाती, वो गाय नहीं खा पाती। मैंने उन गायों को सबसे ज़्यादा दुखी देखा है। मैंने आंखों में आंसू देखे हैं। उन गायों में नहीं जो शुरू से लावारिस हैं, उन गायों से नहीं जो शुरू से दूध नहीं देती हैं। वे गायों को तो आदत पड़ गई रूखा सूखा। उन गायों को रोते देखा है, उन भैंसों को रोते देखा है हमने गौशालाओं में। जो गायें पहले 5-5 लीटर दूध देती थी और उनको खाने मिलता था, आज उनको सूखा भूसा, वो भी सीमित, वे भी ढूंढ खोज करके गंदगी खाती फिरती हैं। उनकी आंखों में आंसू है। कई बार गायें भी समझती हैं कि ये बाबा जी हैं, टपका देती हैं आंसू, महाराज ये है मेरा बुढ़ापा, ये है मेरी जिंदगी, कैसे खाऊं, ये गले में ही नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत पानी पी पी करके अकाल मौत मर जाती है। कौन? अकाल मौत मर जाती है वह माँ जिसने तुम्हें 5 बार दूध पिया है। वो अंत में अकाल मौत मरती है रो रो करके, क्योंकि उससे खाया ही नहीं जा रहा। उसने कभी ऐसा दिन देखा नहीं। इससे तो अच्छा था कि तुम शुरू से उसको ऐसे सूखा भोजन कराते। महाराज जी ऐसा कराते तो दूध कहाँ से मिलता। तो दूध लिया है। आप पुरुषों में निंदा करते, देखो इनके बुढ़ापा कैसा निकल रहा है। ऐसा सोच तुम्हें पशु के संबंध में भी लाना है। अब बेचारी वृद्ध हो गई है, अब नहीं दे पा रही है, लेकिन इसको खाना तो वही मिलेगा जो दूध देते समय मिलता था। ये है करुणा, ये है दया, ये है प्रेम, ये है तुम्हारी करुणा। बाकी तो दूध निकाल करके भी कसाई गाय को काट देता है।